हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुर कुमार यादव और आप देख रहे हैं लॉ प्रेप जुडिशरी का यूट्यूब चैनल। आज हम हमारे एपीयू के बारे में कैसे फॉर्म भरें, किस तरह से भरें, क्या क्या तरीका होगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखने उसको आए हैं। बहुत ध्यान से सीखिएगा, कहीं गलती ना हो। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप देखिए, एपीयू का हमारा स्पेशल बैच चल रहा है, उसकी आप जानकारी इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। बहुत भारी डिस्काउंट है होली का ओकेजन को लेकर के, तो मिस मत कीजिएगा। जल्दी से जल्दी अभी फोन कीजिए इन नंबरों पे और जो बेस्ट डील है उसको ग्रैब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एपीयू को फॉर्म भरने के लिए आपको चाहिए होगी एसएसओ आईडी। एसएसओ आईडी बनाने के बाद अगर आपकी नहीं है तो आप अपनी जीमेल आईडी या जो भी आईडी है उसको जाके एसएसओ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। महज 5 से 10 मिनट का प्रोसेस है। उस अकाउंट को क्रिएट करने के बाद आपको आना है इस पेज पे। यहाँ पे टाइप करना है गूगल पे एसएसओ लॉगिन। इसके बाद पहला ये आएगा राजस्थान सिंगल साइन ऑन। ये वाला इसको ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद सेकंड स्टेप होगा, इस तरह से एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहां आपको डालना है डिजिटल आपकी जो एसएसओ आईडी है, यूजर नेम है वो, और उसका पासवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट आएगा ये कैप्चा कोड। इन दोनों को डालने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने कुछ ऐसी सी आएगी, ठीक है, जिसके अंदर एक पोर्टल आएगा, एक आइकन आएगा जिसका नाम है रिक्रूटमेंट पोर्टल। इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, कुछ ऐसी सी स्क्रीन आ जाएगी जहां पे सारी गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस आपके पास रहेंगे। दो कॉलम रहेंगे यहाँ पे, नोटिफिकेशन और ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट। ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में आप जब जाएंगे तो यहां आएगा असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्जाम 2024 आरपीएससी। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने कुछ ऐसी सी आएगी। यहां पे फिर एक आइकन लगाएगा असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन कुछ ऐसी आएगी। अगर आपने पहले कभी फॉर्म भर रखा है तो ऑटोमेटिक डेटा ले लेगा, या आपको अगर कुछ उसमें चेंजेस करने हैं तो आप अपडेट कर सकते हैं। और अगर आप सेटिस्फाइड हैं जो आपका पुराना डेटा आ रहा है तो आप प्रोसीड का बटन दबा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन आएगी जो कुछ इस तरह की दिखाई देगी। यहां पे सबसे पहले आप देखिए एक बार आ रही है बेसिक डिटेल्स। इसमें आपका नाम, जेंडर, फादर्स नेम, बेसिक डिटेल, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, ये कुछ क्राइटेरिया आएंगे। बहुत ध्यान से भरिएगा। अगर पहले फॉर्म भरा है तो ऑटोमेटिक डेटा ले लेगा। ये नहीं भरा है, फर्स्ट टाइम भर रहे हैं, तो आपको सभी मैनुअली भरना पड़ेगा। इसके भरने के बाद जैसे ही आप आगे जाएंगे, पेज को स्क्रॉल करके नीचे, यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा। ध्यान रखिएगा, एड्रेस बहुत तसल्ली से भरना है। जो आपका एक्चुअल एड्रेस है, जो आधार कार्ड में है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, वही एड्रेस यहाँ पे भरना है। इसके बाद जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, सेकंड कॉलम पे चला जाएगा जो पर्सनल डिटेल से रिलेटेड है। अब पर्सनल डिटेल में क्या आएगी, आपकी नेशनलिटी, आपका होम स्टेट कौन सा है, होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये सारी डिटेल भरने के बाद जैसे आप स्क्रॉल करके आगे जाएंगे, ये आपकी कुछ जो क्वालिफिकेशंस है उसके बारे में मांगेगा, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ एंटर करनी है। बहुत तसल्ली से कीजिएगा, कहीं कोई गलती नहीं हो, भले ही 10 15 20 मिनट ज्यादा लग जाए। एक एक करके सारी अपनी क्वालिफिकेशन एंटर कीजिएगा। यहाँ पे 10th 12th की कई मार्कशीटों को ऑटोमेटिक बोर्ड के सर्वर से कैप्चर कर ले रहा है, ठीक है। और अगर नहीं भी कर रहा है तो आपको यहाँ अटैच कर देनी है। इसके बाद जैसे आप आगे जाएंगे, वेरीफाई करेंगे, ये यहाँ पे आपसे ओटीपी मांगेगा। ये किस चीज का ओटीपी है कि आप वेरीफाई कर रहे हैं कि आपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंटर करी है वो सही है, उसमें कुछ गलती नहीं है, या उसमें किसी तरह का कोई धोखा देने का प्रयास नहीं करा गया है। ऐसे इन दोनों पे टिक करने के बाद आप सेंड ओटीपी पे करेंगे। सेंड ओटीपी करते ही इस तरह से एक नेक्स्ट पेज आएगा जो वेरीफाई करने के बाद आपको ओटीपी को करेगा। फिर आपको एक दो इस तरह की स्क्रीन आएंगी जहां पे एक जगह आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, एक जगह सिग्नेचर। ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफ में कंडीशन है। क्या कंडीशन है? मिनिमम साइज 100 केबी और मैक्सिमम 200 केबी, इससे ज्यादा का फोटो नहीं होना चाहिए। और फोटो ध्यान रखिएगा क्लियर होना चाहिए। ब्लर फोटो या किसी भी तरीके से ऐसा उसमें कुछ जिससे फोटो क्लियर ना हो, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आएगा सिग्नेचर। सिग्नेचर में आपको फिर कंडीशन है, मिनिमम 20 केबी और मैक्सिमम 50 केबी तक के सिग्नेचर को इसमें स्कैन कर लेगा। और फॉर्मेट या तो जेपीईजी हो या जेपीजी हो। अब ध्यान रखना, अगर आपसे स्कैन नहीं हो पा रहे हैं या इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं आ रहा है तो आप कहीं बाहर ई मित्र वगैरह पे भी जाके इसको स्कैन करवा के अपने पेन ड्राइव में ला सकते हैं और घर पे आके इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कंडीशन ये रहेगी, जब तक ये फुलफिल नहीं होगी तब तक ये सिग्नेचर और फोटोग्राफ्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके बाद जैसे आप आगे जाएंगे, एक बार ये पूरा फॉर्म आपके सामने प्रेजेंट करेगा वेरीफाई करने के लिए। सारी डिटेल्स हैं। यहां देखिए लिखा है, यह केवल पूर्वावलोकन पृष्ठ है, आपका एप्लीकेशन नंबर अभी जनरेट नहीं हुआ है।
ये केवल तभी जनरेट होगा जब आप शुल्क का भुगतान कर आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट करेंगे। तो इस लेवल पे ही आपको सिर्फ एक मौका दे रहा है कि आपके पास कोई, अगर आपको फाइनल कुछ एडिट करना है या कुछ गलती हो गई है तो उसको एक बार देख लीजिए। इसके बाद जैसे ही आप आगे चलेंगे, नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, यहाँ पे अगर आपको कुछ लग रहा है कि कुछ गलती हो गई है या अपडेट करना है तो अपडेट का बटन दबा सकते हैं। फाइनल सबमिट का बटन अगर आप दबाते हैं तो उसके बाद ये फाइनली सबमिट हो जाएगा, यहाँ आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। उसके बाद इसमें कोई चेंजेस हो नहीं सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये पूछेगा आपसे फाइनल ओटीपी। इस ओटीपी के बाद एप्लीकेशन फाइनली सबमिट मान ली जाएगी। जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे और सेंड ओटीपी करेंगे, एक स्क्रीन आएगी जो आपसे इस तरह से ओटीपी मांगेगी। आप एक आपके ईमेल आईडी पर आएगा, एक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। इन दोनों को एंटर करते ही वेरीफाई ओटीपी करेंगे, आपका फॉर्म पूरी तरीके से सबमिट माना जाएगा। फाइनल कॉपी आपके सामने आ जाएगी। ये दो बटन है, यहां से आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे इसका प्रिंट आउट मिल जाएगा। इस पूरे फॉर्म को आप अपने कंप्यूटर में, अपने पेन ड्राइव में जहां पे भी रख सकें, सेव रखना है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए आपके पास एक कॉपी सेव हो गई है। इसके बाद प्रोसीजर पूरा का पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ध्यान रखिएगा, तारीख शुरू हो चुका है फॉर्म भरने की। लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा। 14 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आते आते सर्वर बिजी हो जाता है। कोशिश कीजिए आज ही इस फॉर्म को फिल करने की। बाद में कई सारे टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं जिस वजह से स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। कोशिश कीजिए इस प्रोसीजर को आज ही पूरा का पूरा कंप्लीट करने की। थैंक यू सो मच।